इस समय मौजूद हैं लोकदल पार्टी कार्यालय में, जहां पर किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन लोगों का सम्मान किया गया जो कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े रहे। इस सम्मान में एक स्लोगन भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता, आइए उनसे बात करते हैं कि सर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि मैं प्रबल प्रताप शाही प्रवक्ता हूँ, भारतीय किसान असली, हम लोग एसकेएम के मेंबर हैं। ये राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन की ओर से ये हम लोगों का सम्मान समारोह था, जो किसान आंदोलन में लोग लगे रहे 1 वर्ष तक तमाम बॉर्डरों पर, ये उनका सम्मान था और इसलिए हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग का सम्मानित किया गया सबको यहाँ पर। 1 वर्ष का जो संघर्ष था उसका सम्मान किया जा रहा है। और पहली चीज़ ये है कि अभी हमारी लड़ाई एक प्रथम चरण पूरा हुआ है किसान आंदोलन का, और द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। 15 जनवरी को हम लोग उसका जो है मूल्यांकन करेंगे कि जो सरकार ने वादे किए हैं। कल एसआईटी का एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर जो गैर इरादतन हत्या का जो केसेस था उसको बदलकर अब 307 का केस और 120B की यानी साजिशकर्ता और इरादतन हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए की धाराएं लगा दी गई हैं। और अजय मिश्रा टेनी जो थे वो लगातार कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा इसमें शामिल भी हुआ या जगह तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो अब प्रधानमंत्री के ऊपर हमसे पूछ रहा है, पूरा देश पूछता है भारत, कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफ़ा या बर्खास्तगी और गिरफ्तारी कब होगी। जब तक अजय मिश्रा टेनी उस पद पर रहेंगे, वो किसान शहीदों का अपमान कर रहे हैं, ये होगा। तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो किसानों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कराने के लिए वहाँ पे अजय मिश्रा टेनी को वो चिढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और एमएसपी गारंटी कानून का लॉ जो है वो बनाना पड़ेगा सरकार को, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी 15 जनवरी को हम सब लोग इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद हम सब लोग मिलकर एक नए तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन का नया चरण शुरू हुआ है। किस तरह से आप लोग दबाव बनाएंगे कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो? देखिए, अभी आप देखेंगे तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, सैक अजय मिश्रा टेनी। तो ये एक तरीके से ये दबाव शुरू हो गया है, और हमारा कभी भी मुद्दा इससे अछूता नहीं रहा और हमने कभी छोड़ा नहीं इस मुद्दे को। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने 1 हफ्ते पहले कहा था कि मैं सांसद और मंत्री और विधायक बनने से पहले मैं क्या था, किसानों समझ लो 20 मिनट लगेगा, यूँ कहता ना 20 मिनट लगेगा और 20 मिनट बाद तुम्हें पलिया से क्या लखीमपुर खीरी से भगा दूंगा, ये कहा था उन्होंने। और उसके बाद उनके बेटे ने जाकर गाड़ियों से रौंद दिया। ये इतिहास की सबसे गंदा सबक था, इससे अछूता नहीं रहा और हमने कभी छोड़ा नहीं इस मुद्दे को। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी ने 1 हफ्ते पहले कहा था कि मैं सांसद और मंत्री और विधायक बनने से पहले मैं क्या था, किसानों समझ लो 20 मिनट लगेगा, यूँ कहता ना 20 मिनट लगेगा और 20 मिनट बाद तुम्हें पलिया से क्या लखीमपुर खीरी से भगा दूंगा, ये कहा था उन्होंने। और उसके बाद उनके बेटे ने जाकर गाड़ियों से रौंद दिया। ये इतिहास की सबसे गंदा सबक था। ये इस तरह का काम या तो जनरल डायर ने किया था किसानों के साथ, या तो अजय मिश्रा टेनी और प्रधानमंत्री की सरकार करा रही थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल है कि ये जब ये चीज़ें हो गई हैं कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे के ऊपर साजी 120B के मुजरिम वो हो गए हैं, धाराएं लग गई हैं, और 307 की धाराएं भी लग गई हैं, तो अजय मिश्रा टेनी उनके मंत्रिमंडल में क्या कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर भी किसानों ने 120B का मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक ये जितना भी किसानों ने दबाव बनाया है कि अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी हो, अब आंदोलन वापस हो गया है, मांगे मान ली गई। आंदोलन वापस नहीं हुआ है, मांगे उनकी मान ली गई हैं, लेकिन अगर बर्खास्तगी नहीं होती है तो क्या आप लोग वोट के? मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को हम समीक्षा करेंगे, 15 जनवरी को। और किसान भूला नहीं है, 1 साल हमें बहुत अपमानित इस सरकार ने किया है। सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी, बर्खास्त नहीं करेगी, तो उसका इलाज करेंगे। देखिए, आज देश में जो किसान आंदोलन हुआ और जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, और एक तानाशाह प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे थे, उनको झुकना पड़ा 5 राज्यों के चुनावों के कारण।
तो आज उन किसान SKM जो बना था उसके नेताओं को सम्मान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से भले ही 3 काले कानून वापस कराए और लड़ाई तो अभी बहुत बाकी है, तो उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश की हालत में आज 5 राज्यों के चुनाव के कारण भले ही हमारा तानाशाह प्रधानमंत्री झुके हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर किसी न किसी रूप में कानून वापस आएंगे घूम फिर के, तो किसानों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए अभी कल ही आपकी SIT की भी जांच आई है जिसमें मंत्री जी के बेटे को दोषी बताया गया है और हत्या के मुकदमे की भी बात करी गई है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको बचा रहे हैं। क्या कारण है कि आप प्रधानमंत्री आज तक उस मंत्री को चला रहे हैं? कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उस मंत्री को ये हरकत करने का कहीं काम प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री जी का इशारा तो नहीं था। आज तक क्यों प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी उस मंत्री को बचा रहे हैं? जहाँ इस देश में लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत बड़ी चीज़ थे, छोटी सी घटना के ऊपर त्यागपत्र दे देते, जांच पूरी होने तक उसको हटाया जा सकता था, लेकिन आज तक उसको बचा रहे हैं। तो कहीं प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस घटना में शामिल तो नहीं है। जांच आज इस विषय की होनी चाहिए। तो आज देश में जो चल रहा है, जिस तरह से SIT की रिपोर्ट आई है और सब हो रहा है, उसके बावजूद बेशरम मंत्री और बेशरम सरकारें चल रही हैं। तो एक किसान जो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचे और इतना शहीद होने के बाद पहुँचे, उनके सम्मान के लिए आज का एक कार्यक्रम किया गया था और इसमें सब लोगों को बुलाया गया था। सर, क्या किसानों को फिर लोहे की लाली पाट तो नहीं दी जा रही है चुनाव को लेकर के? देखिए, जुमलों वाली सरकार है, निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि जो बोलेंगे वो करेंगे ही, लेकिन किसान आंदोलन से SKM जो बना, भले ही विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एकजुट हुए, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन ने देश को इतना बल दे दिया है, विभिन्न संगठनों को इतना बल दे दिया है कि अब जुमले वाली सरकार अगर नहीं करेगी तो दोबारा इकट्ठा होने में या करने में किसान भी कोताही नहीं बरतेगा। तो आज अगर सरकार चाहे मजबूरी में कह लीजिए मानना पड़ेगा, नहीं मानेगी तो आने वाले समय में परिणाम भुगतेगी। फिर वही बात सामने नजर आती है कि सब पहले EVM को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। क्या लगता है कि चुनाव तो अपने किनारा रखा जाए, क्या EVM से फिर सरकार नहीं बना पाएंगे? देखिए, EVM से सरकार बनाएंगे तो निश्चित अगर लगता है तो उसके बारे में भी हटनी चाहिए EVM। अगर सारे दलों की, मैक्सिमम दलों की मांग है कि EVM से चुनाव ना हो, तो क्यों सरकार करा रही है? और EVM की मशीनें तो अमेरिका और जहाँ जिस जापान से बन के आई है वहाँ भी EVM से चुनाव नहीं होता। तो सरकार अगर EVM से चुनाव करा कर जीतने के सपने देख रही है तो देखना पड़ेगा, और चुनाव से पहले अगर EVM से चुनाव होगा तो सरकार की धांधली सामने आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ना चाहे कि भाजपा की सरकार बने, इसलिए EVM को दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, वहीं ये भी कहना है कि सरकार का आगे जैसा रुख रहेगा उस तरीके से आंदोलन को जारी रखा जाएगा। कैमरामैन सिद्धांत के साथ आलोक रंजन की रिपोर्ट।